जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और जीएस जीके में आपका स्कोर बहुत ही कम रह जा रहा है, या आप बिल्कुल अभी से इसको चालू करके आप तैयार करना चाहते हो कि ताकि स्कोर पिछले एग्ज़ाम से की अपेक्षा इस बार आपका अच्छा रहे, जो गलतियां पिछले एग्ज़ाम में करी हैं वो इस एग्ज़ाम में आपसे गलतियां ना हो पाए, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो है, 7-8 मिनट का वीडियो, उसमें आपको जल्दी से हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा, ये सिर्फ जीएस जीके के लिए नहीं है, ये आप अप्लाई करेंगे हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, जो 49,568 भर्ती थी उसके सभी शिफ्टों का एक रेशियो निकाला है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से आए थे, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। 60,244 भर्ती जो 17 से 18 फरवरी को हुई, और उसका एग्ज़ाम रद्द करके बाद में उसको अगस्त में कराया गया था। इनके सभी शिफ्टों के और अगस्त वाली सभी शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस है। इसके अलावा कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अगर वो 20-22 टॉपिक है, अगर उनको आप पढ़ लेते हो तो जीएस में आप ये मान के चलो कि आपका स्कोर 30+ 35+ आपका हो जाएगा। इसके अलावा तैयारी के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है, या नोट्स आप किताब से पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे, पढ़ने का टाइम टेबल आपका क्या होगा, आप जैसे मॉक लगाते हो तो उसका क्या तरीका है। तो ये 4-5 क्वेरीज हैं, तो हम लोग जल्दी से इनको समझ लेते हैं। इन्हीं 4-5 पॉइंट पे हम बात करेंगे। कांस्टेबल के लिए बिल्कुल रामबाण है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं, ये हमारे पास सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबरों का होता है। ठीक है, ये पूरा ऑफिशियल इसका सिलेबस दिया गया है, तो ये सबके पास सिलेबस होगा, ये बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। चलिए सीधे हम लोग मुद्दे की बात कर लेते हैं, जो हम लोगों का टॉपिक है जिस पे हम लोगों को इस पे बात करनी है। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम किस पे बात करेंगे, जो 49,568 भर्ती थी, फिर 60,000 वाली जो भर्ती को रद्द किया गया, फिर उसका एग्ज़ाम उसका कंडक्ट कराया गया। देखो, तो जो 49,000 वाली वैकेंसी थी, जो 49,500 जिसके 49,568 पद थे, 27-28 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था। अब इस बात को आप अच्छे से समझिएगा 2 मिनट के लिए, कि इसमें जब पेपर हुआ तो इसमें 27 और 28 जनवरी को जो 27 जनवरी को जो पेपर हुआ वो 2 शिफ्टों में हुआ। 2 शिफ्टों में हुआ, तो इसमें स्टैटिक में पहले शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछे गए और दूसरे शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे गए। यूपी जीके के 5 पहले शिफ्ट में, दूसरे में 8, हिस्ट्री के 6, फिर 3, पॉलिटी के 2, जियोग्राफी के 4, 3, इकोनॉमी के 3, साइंस के 4, 6, करंट के 6, 4, और कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लेकिन जब इसका पेपर 28 जनवरी को हुआ तो देखो कितना बड़ा खेला हुआ। इस चीज़ को समझना, यही ट्रेंड है। जो स्टैटिक 7-8 नंबर की आ रही थी वो 10-11 नंबर में तब्दील हो गई। यूपीजी के जो 5-8 नंबर की आ रहे थे वो 6-6 नंबर में तब्दील हो गए। हिस्ट्री के जो 3 क्वेश्चन थे वो 4-5 में बदल गए। ठीक है, बाकी का रेशियो आप देखोगे लगभग सेम मिलेगा, और यहाँ पे करंट कम हो गई थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2 शिफ्ट ये और 2 शिफ्ट ये, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 38 प्रश्न, टोटल 152 क्वेश्चन आए थे। और उन 152 का अगर देखा जाए, मोटा मोटा एक आइडिया देखा जाए, तो उनमें हिस्ट्री के मात्र 18 क्वेश्चन आए थे। कितनी? 4 शिफ्ट में 152 क्वेश्चनों में 18 हिस्ट्री के थे। सबसे ज़्यादा स्टैटिक और यूपी जीके का दबदबा था। इसके अलावा साइंस का, साइंस वाले भी पोर्शन में बताएंगे आपको कौन सा पढ़ना है। जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आप देख सकते हो ये क्वेश्चनों का लेवल रहा था। चलिए ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा पुराना था। अब हम नए ट्रेंड यानी जो 2024 में हुआ उसको भी समझ लेते हैं, तो यहाँ आपको अच्छे से और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे 60,244 था, 17-18 फरवरी को पेपर हुआ, बाद में इसमें नकल वगैरह का इशू आया तो ये परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बाद में अगस्त में परीक्षा हुई थी। अब ये 17 और 18, 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ तो स्टैटिक जीके इसमें 8 और 12 नंबर की आई, और फिर 18 वाली में 14-13 नंबर को। कहने का मतलब आप देख रहे हो स्टैटिक जीके कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ सकते हो। इसीलिए हमने स्टैटिक जीके एक एक चैप्टर आप लोगों को करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे है, जाकर के पूरे वीडियो एक एक देखिएगा, जाकर के सारे स्टैटिक जीके के एक एक तरफ से हम वीडियो करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपी जीके के 6-4, इसमें 6-6, हिस्ट्री के 5-2-2,
पॉलिटी देखो यहाँ पे कम हो गई थी, पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल कम आए थे। ज्योग्राफी के ठीक ठाक थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी को ख़त्म कर दिया था। इकोनॉमी के 4 आए थे, इकोनॉमी बराबर चल रही थी। और वो भी इकोनॉमी में क्वेश्चन कौन से आए थे, जैसे पंचवर्षीय योजना से आए थे, योजना विकास से आए थे, नीति आयोग से आए थे, कैसी संस्था है, ठीक है, संवैधानिक, वैधानिक या गैर संवैधानिक, इस तरीके से जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ से इकोनॉमी से क्वेश्चन आए थे। साइंस से एक क्वेश्चन आया था, सभी शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन आए थे। करंट से 5-7, फिर इसमें 9 हुए थे। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल अगर हम बात कर लें, 4 शिफ्ट हुई, 2 इसकी और 2 इसकी। 4 शिफ्ट में 38 प्रश्न के हिसाब से 152 क्वेश्चन बने। अब 152 में आप खुद यहाँ पे देख लो कि 152 क्वेश्चनों में हिस्ट्री के मात्र 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तभी हम बोलते हैं कि हिस्ट्री आपको इसमें ना के बराबर, वो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट देख लीजिएगा, 57 की क्रांति देख लीजिएगा, जो आधुनिक भारत का है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी 12, इकोनॉमी 16, यूपीजी के 22, स्टैटिक्स 47। यही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन पे फोकस करना है। आप ये चीज़ें अच्छे से समझोगे कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहा है, ये चीज़ें आप खुद समझोगे। अब उसके जो एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसका पेपर हुआ 5 दिन, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, बीच में छुट्टियां पड़ गई थी। अब देखो कैसे, हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, पॉलिटी में 2, 23 वाले के फिर 4, फिर 5, फिर 11, ठीक है। इस तरीके से स्टैटिक में 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11, 13, 10, 12, 14। ये देखो स्टैटिक का स्कोर देखो, और यहाँ पे यूपीजी को इन्होंने क्या किया था, ख़त्म किया था। तो इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के आपको अच्छे से चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमी का सेक्शन इन्होंने बढ़ा दिया था। इकोनॉमी की कुछ किताबें आई थी, इकोनॉमी से संबंधित कुछ आए थे, जैसे पंचवर्षीय योजना से, योजना विकास से, नीति आयोग से, ठीक है, इनकी संस्थाओं से क्वेश्चन आए थे, समितियों से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इनको यहाँ से 5-5, 4-4, 3-3, 7-7, 6-6 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमी के। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये चार्ट आपको याद रखना है। कुल मिला के अगर यहाँ हम लोग बात कर ले तो ये देख लो, इसका डायग्राम है कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। 152 में हिस्ट्री से 36, पॉलिटी से 34, ज्योग्राफी से 47 क्वेश्चन आ गए थे, इकोनॉमी से 61 क्वेश्चन आए थे। यानी इकोनॉमी का स्कोर यहाँ पे क्या कह रहा था, बूम किया था, इकोनॉमी यहाँ पे बूस्ट हुई थी। तो इकोनॉमी को याद रखना है। स्टैटिक का तो स्कोर वैसे भी चल रहा है, ठीक है, 114 क्वेश्चन आए थे। यूपी यहाँ पे कम हो गए थे यूपी के क्वेश्चन। तो ये चार्ट आपको समझने की ज़रूरत थी। हमने आप लोगों को क्या यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि जो क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये आपने सिनेरियो देखा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, बुक देखेंगे, फिर टाइम टेबल। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हिसाब से क्या होने चाहिए, आपने ये पूरा व्यूज़ देखा। अब देखो महत्वपूर्ण टॉपिक में क्या था, हमने आपको बताया कि पूरे टॉपिक का हमने एनालिसिस किया। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मेरी सलाह ये है कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को देखना चाहिए, तो स्टैटिक पे ज़्यादा आपको फोकस रखना चाहिए। इसके बाद आप इकोनॉमी वाले पोर्शन को मत स्किप करिएगा। इकोनॉमी से क्वेश्चन भले ही कम आए थे, लेकिन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे जरूर, ये आप याद रखिएगा। यूपी जीके के क्वेश्चन कम आए थे शिफ्ट में, लेकिन क्वेश्चन आएंगे जरूर। इसके बाद आप जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये पोर्शन आप थोड़े से देख के चलिएगा। पॉलिटी अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे होगे तो पॉलिटी आपकी वैसे भी अच्छी होगी, अगर नहीं है तो पॉलिटी में अनुच्छेद, संविधान संशोधन, संविधान का गठन, उसकी पृष्ठभूमि, मूल अधिकार और संसद, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये जो एनालिसिस करते हैं, यही एनालिसिस आप देखा करो मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का। तो उससे एक आपको आइडिया लगेगा और उसी रणनीति पे आप क्या करेंगे, अपने आप को ढालेंगे, उसी रणनीति पे आप काम करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं बुक का कहाँ से पढ़ना है। तो देखो पूरा इसका बैच हमने लॉन्च ही कर दिया है, तो आप जा करके वहाँ से नोट्स देख सकते हो। अगर आपने कहीं से परचेज कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो मेरे देख लीजिए। अगर
आपको ये लगता है कि वहाँ से बेस्ट है तो आप उनका नोट्स बना लेना, वरना आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से आप पढ़ो। बाकी आप ये आपसे वादा कर रहे हैं कि आपको सबसे बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, सबसे बेहतर वीडियो क्लासेस आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप एक बार जाकर के वीडियो ज़रूर देखिएगा जाकर के, ठीक है। किसी भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। बैच अभी चल रहा है, ये पूरा आपको नोट्स में ये टॉपिक मिलेंगे, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, सामान्य अध्ययन मिल जाएगा, यूपी स्पेशल मिल जाएगा, इसके अलावा जितना स्टैटिक का पोर्शन है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिएगा, अगर आपको इन चीज़ें कवर करनी है तो आप ज़रूर जुड़िए और ये पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब टाइम टेबल की बात करते हैं तो देखो, जैसे आप बीच बीच में टेस्ट भी लगाते होगे तो टेस्ट लगाने का तरीका जो हमारे अकॉर्डिंग है वो ये समझो, जैसे आपने टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 ये हमने एसआई वाले में भी बताया था, फॉलो आपको यही सेम प्रोसेस करना है। जैसे आपने जीके जीएस लगाया, ठीक है, अब तो निगेटिव मार्किंग खत्म हो गई है, तो आपने 38 क्वेश्चन थे आपने लगाया, आपको सिर्फ सही लगाना है, गलत को छूना ही नहीं है, जो शंका हो उसको छुओ ही मत, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। इस ओवर कॉन्फिडेंट में चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपने क्या करा कि गलत वाले भी में तुक्का लगा दिया और 38 में आपने 25 प्लस निकाल लिए, तो आपको लगा यार मेरी तैयारी तो ठीक है, जीके जी सब दूसरे पोर्शन देख लेते हैं, लेकिन हकीकत बात ये है जब आप तुक्का वाले छोड़ देना और सिर्फ वो क्वेश्चन पे टिक करना जो आपको आ रहे हो कि यार ये श्योर है, ये श्योर है, ये चीज़ें आती, ये चीज़ें आती, इस तरीके से लगाइएगा। फिर देखिएगा कि 25 से हो सकता है आपका 15 पे ही स्कोर टिका हो, ठीक है। अभी से आप तुक्का ना लगाओ, एग्जाम में आप इस खेल को खेलना अच्छे से, ठीक है। तो आप मान लो आपने पहला पेपर हल किया जीके जीएस में, उसमें टेस्ट नंबर 1 में देखा कितने सही किए, कितने छोड़े, यहाँ पे लिखना और कुल नंबर आपके कितने आए। इसी तरीके से दूसरे में करना, इसी तरीके से तीसरे में, इसी तरीके से चौथे में आपको यही अप्लाई करना है। फिर आपको स्कोर देखना है कि जो पहले में हमने देखा था, पहले में आपको मान लो 12 नंबर आए, तो दूसरे में हो सकता है कि नंबर आपके बढ़ कर के 15 हो जाए, फिर 13 हो जाए, फिर 17 हो जाए, फिर 12 हो जाए, तो ये आपको एक आइडिया लगेगा कि आप 20 के ही अंदर अभी खेल इसमें चल रहा है आपके पास, मतलब वो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन जो आप 20 ही कर पा रहे हो, तुक्का बिल्कुल भी नहीं टच कर रहे हो। इसी तरीके से आप मैथ का देख लेना और इसी तरीके से रीजनिंग का, ये वास्तविकता है, इसको फॉलो करोगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। प्लीज़ अभी तुक्का का खेल मत खेलना, वरना आप इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में घूमोगे कि आपको लगेगा कि नहीं आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, लेकिन आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे होगे कि आपने तुक्के के खेल यहाँ पे खेलना चालू किया, इसलिए आपका स्कोर भी बढ़ रहा है। तो आप तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये पूरी रणनीति प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जा करके आप प्लेलिस्ट से जा करके अच्छे से वीडियो देखना चालू कर दीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात को रख सकते हैं, या नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके अपडेट लेते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।